जैसा कि हम सब जानते हैं कि मशहूर तबला वादक और संगीत की दुनिया के सितारे जाकिर हुसैन अब इस दुनिया में नहीं हैं। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 73 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। भले ही अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली है। जाकिर के अचीवमेंट्स के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा, लेकिन शायद ही किसी को पता होगा कि उनका बचपन कितनी मुफलसी में बीता है। उनकी जिंदगी में एक ऐसा वक्त भी था जब उनकी माँ उन्हें मनुष्य समझती थी। इस वीडियो में हम आपको उनकी लाइफ से जुड़ा एक किस्सा बताने जा रहे हैं, जिससे शायद ही आप वाकिफ होंगे। ये जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहें और वीडियो स्किप ना करें। नमस्कार, मैं उमा कोठारी और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। एक साधारण से परिवार में तबला वादक जाकिर हुसैन का जन्म हुआ। उनका बचपन संघर्षों से भरा हुआ था। उनके पिता उस्ताद अल्लाह रखा खुद एक महान तबला वादक थे, लेकिन उन्हें अपने करियर के लिए काफ़ी परिश्रम करना पड़ा। जाकिर हुसैन की संगीत जर्नी की बात करें तो काफ़ी छोटी उम्र में ही उन्होंने तबला बजाना शुरू कर दिया था। बचपन से ही उन्हें संगीत से बेपनाह लगाव था, पर उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा दौर आया जहां उनकी अपनी माँ ने उनके साथ सौतेले जैसा व्यवहार किया। तबले की थाप से दुनिया भर में अपनी पहचान बनाने वाले महान जाकिर हुसैन को उनकी माँ मनूज समझा करती थी। जी हाँ, इस किस्से का जिक्र जाकिर ने अपनी किताब जाकिर हुसैन अ लाइफ इन म्यूजिक में किया है। जाकिर लिखते हैं कि उनके जन्म के वक्त उनके अब्बा की तबीयत इस कदर खराब थी कि उनकी माँ उन्हें मनूज समझने लगी थी। इस किस्से को याद करते हुए जाकिर ने बताया कि उनके जन्म के समय उनके पिता को दिल की बीमारी थी। उस दौरान उनकी हालत इस कदर खराब हुई कि उनके पिता के कई दोस्त उनसे मिलकर उनको अंतिम विदाई देने तक आ गए थे। जिसके बाद उनकी माँ को किसी ने कहा कि तुम्हारा बेटा बदकिस्मत है, क्योंकि इसके जन्म से ही परिवार का दुखद समय शुरू हुआ और उनकी माँ उन्हें मनुष्य समझने लगी। यहाँ तक कि जब नन्हे जाकिर को हॉस्पिटल से घर लाया गया तब उनकी माँ ने उन्हें ब्रेस्ट फीड तक नहीं कराया। बचपन में जाकिर की देखभाल पास की एक महिला ने की। अपनी किताब में जाकिर ने बताया कि उन्हें उस दयालु महिला का नाम तो याद नहीं है, लेकिन वह शुरुआती कुछ हफ्तों के लिए उनकी सरोगेट माँ बन गई थी। उन्होंने अपनी किताब में जिक्र किया कि कैसे एक ज्ञानी बाबा की वजह से वो बदकिस्मत से तकदीर वाले बन गए। उन्होंने बताया कि एक बाबा ने उनकी माँ को बोला कि तुम्हारा एक बेटा है, उसके लिए अगले 4 साल काफ़ी खतरनाक हैं, उसका अच्छे से ख्याल रखना, वो ही तुम्हारे पति को बचाएगा। साथ ही बाबा ने उनकी माँ को बच्चे का नाम जाकिर हुसैन रखने को भी कहा। बता दें कि हुसैन जाकिर का पारिवारिक नाम नहीं है। जाकिर का उपनाम कुरैशी या अल्लाह रखा कुरैशी है, लेकिन बाबा के कहने पर उनका नाम जाकिर हुसैन पड़ा। बाबा की बात मानते हुए उनकी माँ ने उनका खूब ख्याल रखा। अपनी किताब में जाकिर ने बताया कि उनके जीवन के पहले 4 सालों में वो खूब बीमार पड़े। कभी वो गलती से केरोसिन पी लेते, कभी बेवजह उनके शरीर में फोड़े हो जाते, तो कभी उन्हें अचानक बुखार आ जाता। दिलचस्प बात तो यह थी कि जितनी उनकी तबीयत खराब होती थी, उतनी ही उनके अब्बा की हालत में सुधार होता था। 4 साल बाद उनके पिता एकदम सही हो गए। साथ ही जाकिर की सेहत में भी सुधार आ गया, जैसा कि बाबा ने भविष्यवाणी की थी। संगीत की दुनिया में जाकिर से द ग्रेट जाकिर हुसैन बनना भी उनके लिए आसान नहीं था। तमाम प्रिविलेज होने के बावजूद अपने करियर के शुरुआती दिनों में उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया। एक वक्त था जब उन्होंने ट्रेन के जनरल कोच में भी यात्रा की। कभी कभार तो सीट ना मिलने पर वो ट्रेन के कोच की ज़मीन पर अखबार बिछाकर भी सो जाया करते थे। 7 साल की उम्र से ही उन्होंने तबला बजाना शुरू कर दिया था। 12-13 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार देश से बाहर कॉन्सर्ट किया। मीडिया को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उन्हें फर्श से अर्श तक पहुंचने में 25 से 30 साल लग गए। जाकिर हुसैन की शुरुआत भले ही बहुत साधारण रही हो, लेकिन संगीत को अपना सब कुछ मानकर घंटों मेहनत कर अपने तबले की थाप से उन्होंने दुनिया भर को नचा दिया। एक छोटे से मंच से शुरू कर जाकिर हुसैन धीरे धीरे संगीत की दुनिया में मैस्ट्रो बन गए। उन्होंने देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भारतीय संगीत का परचम लहराया।